अम्बेडकर नगर में सीएम योगी का संबोधन, कहा अब बीमारू नहीं अग्रणी राज्य है यूपी। बीजेपी सरकार में किसानों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। यूपी में तेजी से हो रहे विकास कार्य, हर वर्ग तक योजनाओं का पहुंच रहा लाभ। किसानों के विकास के लिए काम कर रही सरकार। यूपी में युवा उद्यमी योजना के तहत फ्रेंचाइजी व्यवसाय को दिया जाएगा बढ़ावा। इसके लिए एमएसएमई विभाग ने शुरू किया कंपनियों का पंजीकरण। अब तक 150 से ज्यादा कंपनियों ने कराया पंजीकरण। अपना व्यवसाय शुरू करने में मददगार साबित होगी फ्रेंचाइजी व्यवस्था। थीम के आधार पर चमकेंगे ग्रेटर नोएडा के एंट्री गेट। अथॉरिटी ने शुरू किया डिजाइन तैयार करने का काम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को देखते हुए शहर को बेहतर अनुभव प्रदान करने का है लक्ष्य। विशेषज्ञ कंपनियों की मदद से तैयार होगी थीम आधारित डिजाइन। राम दरबार के दर्शन के लिए लगेगी 26 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट। पास धारक श्रद्धालु कर सकेंगे उपयोग। अभी भूतल से प्रथम तल तक जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं भक्त। 42 जीने चढ़ने के बाद ही राम दरबार का दर्शन कर पाते हैं श्रद्धालु। गर्मी के दिनों में मैंगो शेक पी रहे रामलला। गर्मी के कारण भोग राग में किया गया बदलाव। मधुपर्क भी भोग में है शामिल। वहीं भोग व्यवस्था से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि सिर्फ किसी उत्सव पर ही पूरी कचौड़ी और पक्का भोजन किया जाता है अर्पित। राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष की गाथा बताएगी डॉक्यूमेंट्री। अंतिम चरण में है निर्माण। दिसंबर 2025 के बाद ये 6 अध्याय में होगी रिलीज। 8 महीने से इसके पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग का चल रहा है काम। जल्द ही इसे पूरा करने की कही जा रही बात। बरेली में मौलाना तौकीर रजा पर कस सकता है कानून का शिकंजा। विवादित बयान के बाद एफआईआर दर्ज कराने की हो रही तैयारी। बजरंग दल को बताया था आतंकी संगठन। गिरफ्तारी देने से पहले रोके गए तौकीर रजा। हिंदू संगठनों ने एसएसपी से मिलकर लगाया सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। दुबई भेजा गया यूपी का 1200 किलो दशहरी आम। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मैंगो पैक हाउस से हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना। एफपीओ को पहली बार मिला सीधे निर्यात का मौका। मंत्री ने बताया कि फल और सब्जी के निर्यात की दिशा में यूपी को मिल रही कामयाबी। योगी सरकार पहली बार किसानों से एमएसपी पर खरीदेगी मक्का। 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया दाम। 15 जून से प्रारंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगी ये खरीद। पिछले दिनों औरैया पहुंचे सीएम योगी ने मक्का किसानों से मक्का की खेती की ली थी जानकारी। यूपी में दिव्यांगजन को मिलेगा समुचित सहारा। पुनर्वास केंद्रों की जिम्मेदारी लेगी योगी सरकार। सरकार उठाएगी 38 डीडीआरसी केंद्रों के संचालन का खर्च। डीडीआरसी को पूरी क्षमता से संचालित करने पर दिया जा रहा जोर। नोएडा पुलिस के हत्थे चला बांग्लादेशी। इंदिरापुरम में बनवाए फर्जी आधार कार्ड पर पीजी में कर रहा था नौकरी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि 1 साल पहले भारत आया था आरोपी। पुलिस ने उसके पास से पासपोर्ट और अन्य सामान किया बरामद। अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को दी गई न्यायिक श्रद्धांजलि। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में रखा गया 2 मिनट का मौन। मुख्य न्यायाधीश की इस पहल को बताया जा रहा संवेदनशीलता और मानवता की मिसाल। अलीगढ़ में बाग में आम खा रहे बंदर को अराजक तत्वों ने मारी गोली। बंदर की मौके पर ही हुई मौत। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगाकर की नारेबाजी। वहीं पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करवाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। कानपुर की 14 साल की नाबालिग ने आरोपी जाहिद को लेकर किया खुलासा। कहा, जाहिद ने मुझसे कहा तुम मुसलमान बन जाओ, मैं तुमसे निकाह करके तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना दूंगा। वो मुझ पर दबाव बनाकर जबरन अपने साथ बिहार ले जाना चाहता था, जबकि मैं धर्म बदलकर उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और गोकश बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में एक गोकश को लगी गोली। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद। बरेली में कट्टरपंथी संगठन हैदरी दल पर एक्शन। कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। इनमें एक मेडिकल छात्र डॉक्टर जैश अहमद और दूसरा इंजीनियरिंग छात्र शानू है शामिल। दोनों पर हैं कई गंभीर आरोप। वहीं अन्य लोगों की भूमिका की भी हो रही जांच। महोबा में भीषण सड़क हादसा। कार और बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत और 3 घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को भेजा अस्पताल। वहीं मृतकों की शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस। बरेली से उत्तराखंड का हिस्ट्री शीटर अलीम गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज है हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट और पशु क्रूरता समेत 40 से अधिक मुकदमे। हिस्ट्री शीटर के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बहेड़ी थाने का घोषित हिस्ट्री शीटर है अलीम। अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। हादसे में फैक्ट्री में काम कर रही 5 महिलाओं की दर्दनाक मौत, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। साइप्रस ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से किया सम्मानित। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने दिया सम्मान। मोदी ने साइप्रस सरकार का व्यक्त किया आभार। 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे पीएम मोदी।